हेलो फ्रेंड्स, दक्षिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग ऋग्वैदिक काल के धार्मिक स्थिति को करने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह हम आधे क्वेश्चन ये क्वेश्चन का वीडियो बनेगा बेसिकली, तो इसमें आधे क्वेश्चन धार्मिक स्थिति से होंगे और आधे क्वेश्चन ऋग्वैदिक काल के सामाजिक या वैदिक काल के सामाजिक स्थिति से होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन एक एक करके। तो वैदिक काल का सबसे पुराने देवता का नाम क्या था? ठीक है, तो हु वाज द ओल्डेस्ट गॉड ऑफ ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड? हु वाज द ओल्डेस्ट गॉड ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड? ठीक है, इस क्वेश्चन है वैदिक काल का सबसे पुराना देवता का नाम क्या था। ठीक है, उसके बाद है ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन सा था? तो हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड? हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है ऋत का रक्षक किसे माना जाता था? तो हु वाज द कंट्रोलर ऑफ ऋता? ऋता का कंट्रोलर कौन था, या हु वाज द कंट्रोलर ऑफ ऋता? ऋत का रक्षक किसे माना जाता था? अब गुरुकुल जाने से पहले कौन सा संस्कार किया जाता था? ठीक है, तो नेम द संस्कार विच वाज परफॉर्म्ड before going to Gurukula. Name the sanskara which was being performed before going to Gurukula. इस गुरुकुल जाने से पहले कौन सा संस्कार किया जाता था? उसके बाद है उस काल का नाम बताएं जिसमें यज्ञ बहुत भव्य हो गए थे। उस काल का नाम बताएं जिसमें यज्ञ बहुत भव्य हो गए थे। तो नेम द पीरियड इन विच यज्ञ और sacrifices became very elaborate. Name the period during which yagnas began, your sacrifices became very elaborate. ठीक, उसके बाद आर्यों के दुश्मनों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो who were the enemies of Aryans during Vedic period? ठीक, तो जब कौन सी मृदभांड संस्कृति वैदिक काल में विद्यमान थी? ठीक है, तो which pottery culture was there during Vedic period? Which pottery culture was prevalent during Vedic period? ठीक है, उसके बाद याज्ञवल्क्य और गार्गी की कथा किस उपनिषद से संबंधित है? ठीक है, तो स्टोरी ऑफ याज्ञवल्क्य एंड गार्गी बिलोंग टू विच उपनिषद? स्टोरी ऑफ गार्गी एंड मतलब याज्ञवल्क्य बिलोंग टू विच उपनिषद? उसके बाद किस प्रकार के विवाह के तहत उच्च वर्ण के पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता था? ठीक है, किस प्रकार के विवाह के तहत उच्च वर्ण के पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता था? तो अंडर विच काइंड ऑफ मैरिज अ पर्सन ऑफ हायर वर्ना यूज्ड टू मैरी विथ ए लेडी ऑफ लोअर वर्ना? Under which kind of marriage a person of higher varna used to marry with a lady of lower varna? ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है किस प्रकार के विवाह में निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की महिला से विवाह करता था? किस प्रकार के विवाह में निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की महिला से विवाह करता था? Under which kind of marriage a person of lower varna used to marry with a person or a lady with a higher varna? Under which kind of marriage a person of lower varna used to marry with a lady of higher varna? ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, तो आप लोग बनाइए, फिर हम बताते हैं कि इसके आंसर्स क्या क्या है। ठीक है, अरे देखते हैं अब इनसे आंसर्स को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वैदिक काल के सबसे पुराने देवता का नाम बताएं। तो इसका आंसर है ध या दयूस। इंग्लिश में दयूस है, हिंदी में ध है। दूसरा है ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो ये है आपका इंद्र। तीसरा है ऋत का रक्षक किसे माना जाता था? तो इसका आंसर है वरुण। चौथा है गुरुकुल जाने से पहले कौन सा संस्कार किया जाता था? ठीक है, तो इसका आंसर है उपनयन संस्कार।
पांचवा है, उस काल का नाम बताएं जिसमें यज्ञ बहुत भव्य हो गए थे। तो ये आपका उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड। अब है कि आर्यों के दुश्मनों को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो इसको दो नाम कहा जाता था, एक था आपका दास और एक है आपका दस्यु। उसके बाद है कि कौन सी मृदभांड संस्कृति उसके बाद है कौन सी मृदभांड संस्कृति वैदिक काल में विद्यमान थी। तो ये आपका पीजीडब्ल्यू या पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू या पेंटेड ग्रे वेयर उस समय था, या फिर चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड हिंदी में, इंग्लिश में पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर किससे संबंधित है, तो ये वैदिक काल से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद याज्ञवल्क्य और गार्गी की कथा किस उपनिषद से संबंधित है, तो ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद, लिख देते हैं उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है याज्ञवल्क्य और गार्गी की कहानी, ठीक है। इसके बीच में डिबेट हो रहा था और उसी में ये उसको धमका के गार्गी को चुप करा देता है, इसलिए ये कहानी था। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। फिर है किस प्रकार के विवाह के तहत उच्च वर्ण के पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता था, तो ये आपका अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता था, ठीक है। अब है किस प्रकार के विवाह में निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की महिला से विवाह करता था। यहाँ कौन है, उच्च वर्ण का पुरुष है, यहाँ कौन है, निम्न वर्ण का पुरुष है, यहाँ कौन है, निम्न वर्ण की स्त्री है, यहाँ कौन है, उच्च वर्ण की स्त्री है, मतलब उल्टा है यहाँ, ठीक है। यहाँ उच्च वर्ण का पुरुष है, यहाँ निम्न वर्ण का पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ अनुलोम विवाह है, यहाँ प्रतिलोम विवाह है। अनुलोम विवाह, यह है प्रतिलोम विवाह, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपका धार्मिक स्थिति और सामाजिक हालत से। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि क्या करते हैं। थैंक यू।